नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 7 जिसका शीर्षक है सोने का हिरण। सोने के हिरण के बारे में बच्चों पहले आपने सुना होगा। यदि आपने राम, लक्ष्मण और सीता के वन जाने की कहानी सुनी होगी तो जरूर आपने सोने के हिरण के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी तो ली ही होगी। लेकिन सोने का हिरण कौन था, उसके जंगल में पहुंचने पर क्या हुआ, तो ये आज हम कहानी सुनेंगे। राम, लक्ष्मण और सीता की कहानी से पता लगेगा सोने का हिरण क्या था और सोने का हिरण का लालच करने पर कौन सा दुष्परिणाम निकला। सोने का हिरण प्रस्तुत कहानी का केंद्र है जो निसंदेह प्रेरणादायक है। प्रेरणा इससे हमें सीख मिलती है किस बात की, कि हमें कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। श्री राम के माध्यम से लेखक ने यह दर्शाया है कि सोने के हिरण के लोभ में पड़ने का क्या फल हुआ। अब श्री राम भगवान हैं, लेकिन वो जब सोने के हिरण के लालच में पड़े तो उन्हें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इस कहानी से यदि हम सार रूप में देखें तो क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय सोने का हिरण। अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा मानकर श्री राम वन को गए। साथ में कौन था, उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गए। वन में पंचवटी किस स्थान पर, पंचवटी नाम के सुंदर स्थान पर उन्होंने एक कुटिया बनाई और तीनों उसमें रहने लगे। अब क्या हुआ वहाँ पर, एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी घूमती फिरती वहाँ आई। वह राक्षसों के राजा रावण की बहन थी। लक्ष्मण से बोली, मैं राजकुमारी हूँ, सुंदर भी हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो। अब ये बात सुनकर लक्ष्मण ने क्या कहा, राजकुमारी मेरा विवाह हो चुका है, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। किंतु शूर्पणखा नहीं मानी, उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि लक्ष्मण के साथ तो उनकी पत्नी थी नहीं। वह विवाह के लिए हठ करने लगी, जिद करने लगी। लक्ष्मण को क्रोध आ गया और उन्होंने शूर्पणखा के नाक कान गुस्से में काट लिए। अब जब नाक कान कटे तो वो बहुत रोई चिल्लाई और अपने भाई रावण के पास पहुंची। रावण को जब यह समाचार मिला तो वह आग बबूला हो गया। आग बबूला कहते हैं बहुत अधिक क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना। उसने राम लक्ष्मण से बदला लेने की ठानी, क्योंकि उसके बहन के साथ उन्होंने बहुत अत्याचार किया था, उसके हिसाब से नाक कान काट लिए थे। तो वह अपने मामा मारीच के पास गया। मारीच के पास एक गुण था कि वो छल से कोई भी रूप धारण कर सकता था। तो मामा के पास जाकर उसने अपनी समस्या बताई। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। थोड़े दिन बाद श्री राम की कुटिया के सामने एक सुनहरे रंग का हिरण, जिस हम सोने के हिरण की बात कर रहे हैं ये वही है। सोने के हिरण उछलने कूदने लगा। अब सीता जी ने देखा तो वे श्री राम से क्या कहने लगी कि इतना सुंदर हिरण तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, एक ऐसा सोने का हिरण तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है, आप इसे पकड़ कर लाइए। श्री राम जानते थे कि जंगल में सोने का हिरण तो हो ही नहीं सकता। तो क्या कहा उन्होंने, सीता सुंदर जीवों को पकड़कर अपने पास नहीं रखना चाहिए, उन्हें ऐसे ही खेलने कूदने देना चाहिए, क्योंकि किसी भी जीव जंतु को पकड़कर बंधन में बांधना अच्छी बात नहीं है। पर सीता जी नहीं मानी। अब इस बात पर जिद पर अड़ गई। श्री राम को लगा कि यह हिरण और हिरणों जैसा नहीं है। ये तो उन्हें भी समझ में आ रहा था कि कुछ हटकर ही है, कहीं कोई हमसे कपट तो नहीं कर रहा, कपट कोई हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रहा है। किंतु उन्हें अपने बल पर भरोसा था। उन्हें लगा अगर कोई छल कर भी रहा होगा तो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो वो सीता जी के कहने पर उस हिरण के पीछे पीछे चले गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मैं सोने के हिरण के पीछे जा रहा हूँ, तुम यहाँ रहकर सीता की रक्षा करना, क्योंकि उनमें के मन में कहीं ना कहीं डर था कि कोई हमारे साथ छल कर रहा है। आगे आगे सोने का हिरण, पीछे पीछे श्री राम। दोनों भागते गए भागते गए भागते गए। अब भागते भागते दोनों वन से दूर निकल गए, यानी जहाँ उनकी पंचवटी कुटिया थी उससे बहुत दूर वो निकल चुके थे। जब श्री राम ने देखा कि यह हिरण तो पकड़ में ही नहीं आ रहा है तो उन्होंने निशाना साधकर तीर चलाया।
अब तीर लगते ही हिरण मारीच बन गया, यानी अपने असली रूप में आ गया और चिल्लाने लगा, हाय लक्ष्मण, हाय सीता। इतनी जोर से चिल्लाया कि वहाँ सीता और लक्ष्मण तक उसकी आवाज़ पहुँच गई। अब आवाज़ सुनते ही क्या हुआ, श्री राम समझ गए कि उनके साथ छल किया गया है। उधर जब सीता जी ने यह आवाज़ सुनी तो वे लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण जल्दी जाओ, अपने भाई की रक्षा करो। उन्हें लगा कि श्री राम ही चिल्लाए हैं इतनी जोर से। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु का वेश बनाकर श्री राम की कुटिया पर आया और भिक्षा मांगने लगा। उसने मौके का फ़ायदा उठाया कि अब उस कुटिया में ना राम है रक्षा के लिए और ना सीता, तो तुरंत वो साधु का वेश बनाकर आया। सीता भिक्षा लेकर बाहर आई। जैसे ही साधु की झोली में भिक्षा डालने लगी, जो साधु बना हुआ रावण था उन्हें उठाकर ले गया, उनका अपहरण कर लिया। वापस आने पर श्री राम और लक्ष्मण ने कुटिया को खाली पाया। श्री राम बोले, देखा सोने के हिरण के लोभ में पड़ने का क्या फल हुआ कि सीता जी का अपहरण हो गया। अब लक्ष्मण भी परेशान और राम भी परेशान। तो ये परेशानी उनके जीवन में किस लिए उपस्थित हुई थी, क्योंकि लालच में पड़ गई थी सीता जी और राम ने सीता जी की बात को मान लिया था। तो ये था बच्चों सोने के हिरण की कहानी। सोने के हिरण की कहानी के माध्यम से हमें क्या सीख मिली कि किसी भी चीज़ का हमें लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो कभी ना कभी हम किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। अभ्यास प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने किसके माध्यम से सोने के हिरण के लोभ में पड़ने को फल को दर्शाया है? श्री राम। नंबर 2, शूर्पणखा कौन थी? रावण की बहन थी, तभी उसने बदला लेने की योजना बनाई। किसने कहा, किससे कहा? देखा सोने के हिरण के लोभ में पड़ने का क्या फल हुआ, ये किसने कहा था? राम ने लक्ष्मण से, क्योंकि सीता का तो अपहरण हो चुका था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्री राम वन क्यों गए? उनके साथ और कौन थे? क्यों गए थे? अपने पिता की आज्ञा मानकर। और उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटा भाई लक्ष्मण था। शूर्पणखा वन में क्या करने गई थी? वो वन में घूम रही थी। वन में राम लक्ष्मण किस स्थान पर रहते थे? पंचवटी में कुटिया बनाकर। रावण और मारीच ने राम लक्ष्मण से बदला लेने की क्या योजना बनाई? उन्होंने मारीच अपने मामा मारीच से कहा कि तुम हिरण का वेश बनाकर और पंचवटी में जो कुटिया में राम लक्ष्मण रहते हैं वहाँ आसपास घूमो और उनके मन में लालच पैदा करो। रावण राम लक्ष्मण से किस बात का बदला लेना चाहते थे? क्योंकि उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काट लिए थे। सोने के हिरण के लोभ का क्या परिणाम हुआ? ये परिणाम हुआ कि सीता का अपहरण हो गया और राम लक्ष्मण दोनों इस भयंकर समस्या में फंस गए कि अब सीता को कैसे वापस प्राप्त किया जाए। यह कहानी किसके बारे में है? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यह राम, सीता और लक्ष्मण के बारे में है। नंबर 2, यह सोने के हिरण के बारे में है। नंबर 3, यह लोभ की बुराई के बारे में है कि लालच करना बुरी बला है। तो ये था बच्चों आज का अध्याय, जो हमने सोने का हिरण शीर्षक के नाम से कहानी पढ़ी। राम लक्ष्मण और सीता के जीवन की कहानी कि इतने महान विद्वान थे फिर भी वो लालच में पड़े। लालच में पड़ने के बाद उन्होंने कौन सा दुष्परिणाम झेला। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि किसी भी आकर्षित होने वाली चीज़ का, किसी भी चीज़ से आकर्षित होकर हमें कभी लालच नहीं करना है। लालच बुरी बला होती है। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।